Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about the creams which I've used to reduce my pigmentation acne. मुझे बहुत ज़्यादा थी. I will try my best कि उस वीडियो जितना स्मॉल एंड लाइट में कर सकूँ उतना मैं रखूँ. या देखो कभी भी आपकी स्किन पर कोई इशू है उसकी सबसे पहले हीलिंग अंदर से स्टार्ट होती है. You have to cleanse your guts, you have to clean your blood, you have to clean your I would say liver. तब तक ये चीज़ें डिटॉक्स नहीं है, ये क्लीन नहीं है और आपको हर 10 दिन बाद डिटॉक्स करना चाहिए. आपके अगर अंदर का आप समझेंगे साइंटिफिकली व्हाट आपके अंदर का जितना भी सिस्टम है इट्स ऑल इंटरट्विन्ड. इंटेस्टाइन से ऑल इंटरट्विन्ड, द स्टमक इज ऑल इंटरट्विन्ड. तो दिस अ लॉट ऑफ चांस कि आपको लग रहा है कि व्हाट ऑल द डर्ट इज कमिंग आउट, ऑल दैट स्टफ इज कमिंग आउट, बट नो, वो इंटरट्विन्ड है, उसमें रह जाता है. एंड दैट्स वेयर द गट लीकेज स्टार्ट हैपनिंग, क्योंकि वो गट है, वो उसमें पड़ा हुआ है, उसमें फंसा हुआ है. एंड दैट्स वेयर इट्स गेटिंग मिंगल्ड इन योर ब्लड और आपका खून भी खराब होने लगता है. तो जब आपका खून पॉल्यूट होने लगा है और चीज़ें पॉल्यूट होने लगी है तो आप जितने मर्जी न्यूट्रिशन ले लो, डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, तो हर 10 दिन बाद हैव अ रिचुअल जिसमें या तो यू कैन टेक ट्रिफला, यू कैन टेक नीम शॉट्स, यू कैन टेक वट एवर यू वॉन्ट टू. द लॉट ऑफ स्टफ आउट देयर. आप गूगल करिए, मैं भी कुछ बताऊंगा, अलग से वीडियो बताऊंगी फॉर डिटॉक्स. देयर ड्रिंक्स ऑल्सो, तो आप डिटॉक्स करते रहिए. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई डू एक्चुअली फॉर एनहांसिंग माई स्किन, मतलब मैं फोटोज सच में दिखाऊंगी क्या थी आज आपके सामने है. और मैंने कुछ ऐसा कुछ एक्सपेंसिव मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया हुआ. इट्स ओनली अ सीसी क्रीम. अगर आप पास से देखो, यू कैन सी माई बेयर स्किन, यू कैन सी माई बेयर स्किन. समथिंग विच रियली हेल्प मी आउट, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ अ फेस वॉश. मैंने केमिकल फेस वॉश काफ़ी टाइम से बंद ही कर रखे हैं, बट या सेटाफिल एंड सिंपल आर सम ऑफ दोज फेस वॉशेज विच आर लाइक काइंड लाइक मैं वंस इन वाइल गो टू. मतलब होता नहीं कि यार वो ऐसे फेस वॉशेज भगवान ने बनाए, से लोगों ने बनाया वट जो किसी को सूट नहीं करते. बट सेटाफिल एंड सिंपल इज समथिंग जो सबको सूट कर ही जाते हैं. बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो टुवर्ड्स मोर आयुर्वेदिक, क्योंकि मैं थोड़ा आयुर्वेदिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो आई लव टू यूज़ फॉरेस्ट एसेंशियल्स के फेस वॉशेज. हो गए, कोई भी ले लो जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो, ड्राई या जैसी भी आपकी स्किन है, ड्राई कॉम्बी ऑयली सॉर्ट ऑफ. मेरी ड्राई सेंसिटिव है, तो फॉरेस्ट एसेंशियल्स के हो गए, काम आयुर्वेदा के हो गए, दर वेरी गुड फेस वॉशेज. अपार्ट फ्रॉम दैट आद्या लाइफ, आई विल पेस्ट ऑल द फोटोज. उसका फेस वॉश भी सॉरी विको के जो बहुत पहले मेरी मम्मियाँ यूज़ करती थी, उसका फेस वॉश इज़ ऑल्सो वेरी 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 गुड फॉर पिगमेंटेशन. नेट हैबिटेट के फेस वॉशेज आते हैं, मूंग दाल आता है, उसका हल्दी वाला आता है. तो समथिंग विच इज़ आप ट्राई करते रहिए. बट मुझे मैंने फेस वॉशेज यूज़ किए हैं. मैं कुछ देर के लिए उनका फेस वॉश लगा के छोड़ देती हूँ. सुबह उठी हूँ, कुछ देर के लगा के अच्छे से ऐसे फेस को में लेके रब करके कुछ देर के लगा के आई वुड से 30 to 40 सेकंड्स लगा के छोड़ देती हूँ. एंड देन आई फेस क्लीन माई फेस एंड आई कैन सी द डिफरेंस राइट अवे. उसके बाद मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ करने का टाइम होता नहीं है, आपको ऑफिस करना है, बहुत चीज़ें करनी है. तो मॉर्निंग स्किन केयर में व्हाट आई डू, या तो आई डू हैव दिस आचार्य पंचकर्मा का फेस पैक आता है, दही में मिला के, क्योंकि स्किन इज ड्राई. यू कैन यूज इट विद दूध ऑल्सो, पानी ऑल्सो, बट आई यूज़ विद दही. तो कभी उसको लगा लिया, कभी मुल्तानी मिट्टी लगा ली, और अगेन विद दही, क्योंकि वो डिटॉक्स करती है आपकी स्किन को, थोड़ा ठंडा भी करती है. समथिंग विच हैज चंदन, सैंडलवुड, सैफरन, दैट एक्चुअली वर्क्स अ लॉट ऑन योर पिगमेंटेशन एंड डिस्कलरिंग. ठीक है, नीम हो गया, आप मुलेठी पैक लगा लो. तो वंस इन अ वाइल मेरे साथ क्या होता है, मॉर्निंग में उठने के बाद हर दूसरे तीसरे दिन मैं तो कभी मुलेठी पैक या कभी नीम पैक, डिपेंडिंग ऑन द स्किन. चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पिंपल आ रहे हैं, थोड़े बम्स आ रहे हैं रेड से, आई विल यूज़ नीम पैक. ठीक है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए सबसे बेस्ट इज मुलेठी पैक. ठीक है, आई डू हैव फॉरेस्ट एसेंशियल्स का, दिस इज माई गो टू फेस पैक. 2000 समथिंग के आते हैं उनके. तो एक हल्दी का आता है, एक चंदन का आता है, वो लगा के कुछ टाइम तक के लिए छोड़ दिए समथिंग. तो आई यूज़ दिस रात में. समथिंग विच हैज़ रियली चेंज माई स्किन इज़ दैट वॉट, सबसे पहले बिना मुँह धोए तो कभी बेड पे जाना ही नहीं है. ठीक है, उसके बाद इन्हीं फेस वॉश से मुँह धो लिया. उसके बाद आई यूज़ दिस विको टर्मरिक क्रीम. ठीक है, ये मैं यूज़ करती हूँ उन एरियाज़ पे जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन नहीं है, नॉर्मल स्किन है, बट जस्ट टू हील आउट माई स्किन. तो जैसे मेरे इस वाले पूरे पार्ट में, अपार्ट फ्रॉम दिस आई यूज़ दिस. ठीक है, एंड जहाँ पे पिगमेंटेशन है, जैसे मैं थोड़ी यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, आई एम यूजिंग दिस क्रीम द लास्ट 2 weeks ओनली. ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू. मतलब ये पता नहीं कहाँ थी, कहाँ गुम हुई थी, क्यों इन चीज़ों की ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती है. क्योंकि मेरा सबसे बड़ा डर पता क्या रहता है कि मैं वो चीज़ें यूज़ ना करूँ जो एक टाइम तो सूट कर रही है, और फिर जब छोड़ा तो उसके बाद वही हाल. और ये सारे केमिकल चीज़ों के साथ होता है. ठीक है, तो मुझे डर लगता है मैं ज़्यादा टाइम तक कोई केमिकल चीज़ मैं फेस पे लगा के ना छोड़ूँ. कुछ घंटों की बात इट्स वेरी ओके, बट रात को सोने का टाइम है, अब 8-9 घंटा आप सोए हुए होंगे, तो सबसे लॉन्ग लास्टिंग चीज़ यही लगी होती है आपके चेहरे के ऊपर. तो ऑन दैट एरिया आई हैव यूज दिस पंचावटी हर्बल क्रीम. मैं इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे पेस्ट कर दूँगी. इट्स ऑल आयुर्वेदिक. ठीक है, थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन देती है, उसको सूद आउट करने के लिए आई यूज़ दिस आद्या लाइफ का.
आप हालत देख सकते हो कैसी हो चुकी है। आद्या इट्स क्लोजमा केयर, आद्या ब्रांड का है ये। इट फाइट्स इन डिस्कलरेशन, तो ये बहुत ठंडक देती है चेहरे को, बहुत ठंडक देती है। तो व्हाट आई डू जनरली, विको के अंदर थोड़ी सी इसको मिला के पूरे एरिया पे लगा लेती हूँ। इसके साथ ये पूरे एरिया पे नहीं लगा रही हूँ, इट्स ओनली ऑन इन्फेक्टेड, इट्स ओनली ऑन द इन्फेक्टेड एरिया, लाइक जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ पिगमेंटेशन है, चीज़ें हैं, सिर्फ उसी पे लगानी है। एंड दिस क्रीम लुक्स लाइक दिस, थोड़ा सा वाइटिश क्रीम है। इट्स ऑल हर्बल्स, मतलब मैं ये लिखे हुए हैं पूरे फॉर्मूलाज इसके, ऑल हर्बल, ऑल। रस कपूर इसका था, सफ़ेद इलायची छोटी, सफ़ेदा इज़ देयर, बादाम गिरी, खरबूजा गिरी, सॉफ्ट पेरालोइन, लेमन ऑयल, ऑल दिस स्टफ इज़ देयर। ठीक, मतलब यार कोई एक्सपेंसिव रेटिनॉल नहीं, कोई नाइसिलमाइड नहीं, कोई ग्लाइकोलिक एसिड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। हम इंडियंस है, सच बताऊँ, इंडिया में जहाँ पे इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, जहाँ डस्ट है, इतना पॉल्यूशन है, हम लोगों के लिए शायद ये चीज़ें बनी भी नहीं है। हम लोगों के लिए ये चीज़ें बनी हुई है क्योंकि हमारी स्किन के अकॉर्डिंग है, वेदर के अकॉर्डिंग है, हमारी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है, हमारे हार्मोन्स, हमारे डीएनए के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनी हुई है। आयुर्वेदा हम लोगों को इन सबको ध्यान में रख के बना हुआ है। वरना अगर आप इतनी केयर नहीं कर सकते अपनी बॉडी की, नहीं आपको बहुत सारी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें केमिकल प्रोडक्ट्स आपको हार्म करेंगी अगर आप डस्ट से या सन से आपको प्रोटेक्ट नहीं करोगे उनको लगाने के बाद। तो दैट्स वाई एम टेलिंग यू, इन सब चीज़ों का देखो मेरे कहने से ब्रांडली यूज़ मत करो। ऑलवेज डू हैव अ पैच टेस्ट। आई एम नॉट अ डॉक्टर हियर, नॉट अ सर्टिफाइड डर्मा और समथिंग हियर, बट दिस समथिंग आई हैव यूज्ड, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट, वेरी सेटिस्फाइड विद इट। विद इन वीक्स आई हैव सीन द रिजल्ट। ठीक है, दैट्स वाई आई शेयर माई जर्नी हियर। एंड प्लीज़ पैच टेस्ट करिए। पैच टेस्ट मतलब यहाँ लगाइए उनको, यहाँ लगाइए उनको, एंड लगा के छोड़िए, फिर देखिए कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। इसका तो ज़रूर करिए क्योंकि थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशन देती है, बट इसका बहुत असर है, बहुत ज़्यादा असर है इसका। And so this is all it is, and I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, subscribe my channel. Thank you.